पुरुषः सोऽसो अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् तेन सत्येन भुजिता ग्राहकस्य सर्वत धनम ईश्वर व्याप्त सभी कुछ है जो कुछ गतिशील जगत में है इसलिए त्याग भोग करें लालच न किसी धन में है ओम कुर्वन्नेव एहि कर्माणि जीविषेतु सतम समाः एवं त्वयि अन्यथा हतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे जीवन सक्रिय हो कर्मशील जीवन आशा शब्द वर्ष रहे है यही मार्ग अन्यथा नहीं नर में सब कर्म अलिप्त रहे ओम असुरया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तान ते प्रेत अपि गच्छन्ति एके च आत्महनो जनः लोकहीने सवर से अंधकार में अंध आत्महनन जो कर रहे उसको पाते बंद ओम अनिजत एकम मन सोजवियो ना एतन देव अनु अपनु बनु पूर्वम अर्षत तत धवतो अन्यान अति इति दृष्टत तस्मिन् उपमत ऋषवा तदपि गतिहीन वही मन की गति में इस बात से दीपा न सके सो स्थिर रहकर सबके आगे सबसे आगे शब्द वेगवान होकर पीछे उसमें ही आप मात ऋषवा ओम तत एजति तत न एजति तत दूरे तत ऊ अंतिके तत अंत अस्य सर्वस्य तत ऊ सर्वस्य अस्य वाहितः वे सचल रहे हैं अचल वही वह दूर रहे हैं निकट वही सबके भीतर वह स्वामी है सबके बाहर वह स्वामी है। तो जैसी बनाई गई थी उसके अनुसार तो प्रश्न तो पूछे वीडियो आपने देखा है तो आज के मंत्र पर इनके कहने का आशय है। अगर कुछ हो तो बताएं, फिर हम बताते हैं व्यवस्था में थोड़ा सा है कुछ आपके मन में। सीताराम जी नहीं है इसका अर्थ है तो पुलकित जी उस व्यवस्था को थोड़ा सा यूं समझा जाए कि उसके लिए आवश्यक होगा जिसे लोगों ने वीडियो तो देखा होगा। अब आप जो अर्थ व्याख्या करते हैं वो कर दें तो लोगों को बात स्पष्ट होगी, तभी तो कोई प्रश्न आ पाएंगे, है ना। जी जी क्योंकि सब लोग वीडियो तो उतना देख नहीं पाते हैं, जो भी कर्म हो उनका अपना निजी है। तो आप उसके मतलब व्याख्या करें और उसके पश्चात यही है कि भाई जो प्रश्न करेगा वो अपना एक सुख पढ़ना चाहेगा तो पढ़ भी देगा। ठीक है जी 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 चलो जी तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सुप्त तथ्य मंत्र दूसरा। ओम अन्यत एव आहु संभवात् अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम येन तद्वीचिचिरे। जो पिछले मंत्र में संभवात और असंभवात दोनों के उपासना करने से विनाश की या फिर अंधकार की अवस्था बताई गई थी, वो इस मंत्र में स्पष्ट की गई है कि दोनों के कारण अलग अलग परिस्थितियां पैदा होंगी। तो मंत्रार्थ में संभवात अर्थात संभवात का अर्थ सम्यक सही है, यहाँ पर संभूति सही है। तो संभव सम्यक होने से अन्यत है अन्य एव ही आहु कहा गया है। असंभवात असंभव अर्थात सम्यक न होने से अन्यत है अन्य आहु कहा गया है। इति ऐसा धीरा नाम धीरों से शुश्रुम सुना है ये अर्थात जो न अर्थात हमारे लिए तथा अर्थात उसको विचिरे देखते हैं कहते हैं। भावार्थ सब कुछ सम्यक हो अथवा सब कुछ सम्यक ना हो, स्वाभाविक रूप से दोनों के परिणाम भिन्न होते हैं। अनुभवी लोग हमको बताते हैं कि क्या करना उचित होगा। कहने के अर्थ में आह प्राह जैसे शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है, जिनको वे आह्वान करना पुकारना धातु का रूप माना जाता है तथा कहने के अर्थ वाली वच धातुओं का विशेष प्रायोगिक रूप भी माना जाता है। निरुक्त आहु शब्द आहु में अवय धातु है जिसका अर्थ होता है कि आह्वान करना पुकारना शब्द करना। संभवात में भू धातु जिसका अर्थ है होना
और असंभवात में अ उपसर्ग है, सम उपसर्ग है और भू का अर्थ है होना। शुश्रुम में श्रु का अर्थ है सुनना, श्रवण करना, जाना। धीरा नाम में धी का अर्थ है धारण करना, धैर्य होना। और चतुच्छेदे में चच का अर्थ है बोलना, कहना, देखना। तो यह मंत्र संख्या 10 हुई। इसके अलावा जो वीडियो में थी 11 भी थी, तो इसका भी मैं साथ के साथ महाभारत में मंत्रार्थ कर देता हूँ। तो प्रश्न हो तो दोनों के एक साथ पूछ लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। बस यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अलग अलग प्रभाव होंगे। यहाँ पे बताया गया है क्या क्या हमें जानना चाहिए, क्या क्या प्रभाव होंगे। तो 11वें मंत्र में ओम संभूतिम च विनाशम च यह तद वेद उद्यम से विनाशेन मृत्यु तेतवा संभूत्या अमृत अश्नुते। मंत्रार्थ यह अर्थात जो संभूति सम्यक उत्पन्न, च अर्थात और, विनाशम विनाश, उद्यम दोनों को, सह साथ, वेद अर्थात जानता है, वेद क्रिया स्वरूप आया यहाँ पर, विनाशेन विनाश से, मृत्यु मृत्यु को, तीर्थवा पार कर, संभुता संभूति से, अमृतम अमृत को, अश्नुते प्राप्त करता है। भावार्थ संभूति अर्थात सम्यक रूप से जो होता है वह तो श्रेष्ठ होता ही है, उसे तो जानना चाहिए ही। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि विनाश को भी जाना समझा जाए। संसार गुण दोष में है, सभी पक्षों को जानकारी जीवन से चालू रूप से चल सकता है। संभूति में भू अर्थात होना, जय अव्यय है जिसका अर्थ और होता है, विनाशम उपसर्ग है नष्ट होना, यानी व्यापक रूप से नष्ट होना। यह सर्वनाम है, सर्वनाम है, वेद में विद धातु है जिसका अर्थ है जानना, और विनाशीन में नश धातु है जिसका अर्थ है नष्ट होना। मृत्यु में मृ धातु है जिसका अर्थ है मरना। तीर्थवा में त्र धातु है जिसका अर्थ है तैरना, पार जाना। तीर का अर्थ है पूर्ण करना, समाप्त करना, पार लगाना। समृता में भू धातु है जिसका अर्थ है होना। अमृतम में मृ धातु है जिसका मरना, ए उपसर्ग है। अश्नुते अर्थात भोजन करना, व्याप्त होना, प्राप्त होना। जी, तो इन दोनों मंत्रों की वार्ता में मंत्रार्थ हो चुके हैं। किसी साथी का प्रश्न हो तो वही व्यवस्था के अनुरूप पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, बोलो जी। मैं सूक्त 2 का उच्चारण कर देती हूँ फिर। हाँ, ठीक है। ओम सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विचिकित्सति। जो प्राणी सभी प्राणियों को देखे इस आत्म तत्व में ही, जो देखे सब में आत्मा को, उनको भ्रम संशय कभी नहीं। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसमें सब प्राणी आत्म रूप हो गए इसे जो जग जाने, उसको क्या मोह शोक होगा, एकत्व भाव सब में माने। ओम सपरि अगात शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विधम कवि मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यतो अथान्य यथात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह परिगत शुक्र अकाय अव्रण अस्नाविर शुद्ध अपाप विद, वह कवि है वही मनीषी है, वह परिभू वही स्वयंभू है, वह यथा तथ्य सब अर्थों को शाश्वत सब है तू किए धारण। जी गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जो 10वां और नहीं जो 9वां और 11वां मंत्र है वो तो अच्छे से समझ आया। जो 10वां मंत्र है उसमें वो कहते हैं कि अनुभवी लोग बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो 11वां मंत्र है क्या ये वही है जो अनुभवी लोग बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो जानकार हैं, अनुभवी हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसमें ये बात कही गई है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई जो विनाशशील है, जो सम्यक है, जो सम्यक नहीं है, इन सब कार्यों के परिणाम तो पृथक होंगे ही। तो किसका क्या परिणाम होगा, किस परिस्थिति में हमें कैसा सूचना करना चाहिए, हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसकी जानकारी तो हमें कुछ अनुभवी वरिष्ठ लोगों से मिलेगी, स्वाभाविक है। और उनसे जो जानकारी मिलेगी उसी को एक प्रकार से अगले मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि भाई ये वास्तव में ऐसा है। और वो आपके समझ में कितना आया, कैसे आया, जैसे अभी भी आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो यही है कि जो आपके वरिष्ठ है उसको थोड़ा सा आपको समझा बता सकते हैं। बाकी वेद में जो कह दिया गया है वो तो अपने आप में अच्छा पर्याप्त प्रमाण है ही। समझने की दृष्टि से कुछ और लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। जी गुरु जी। और किसी का भी कोई? हाँ बताइए। अगला मंत्र ठीक है। सूक्त 3 है, उसका प्रथम मंत्र ओम
अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य असम्भूत्यां रतः संभूतिरासी गए घोर तमस में लो उसी तरह वे भी गए जो संभूति प्रयोग। ओम अन्यत एव आहु संभात अन्यत आहु असंभवात् इति शुश्रम धीराणां ये नः तद्विचचिरे। अन्य लाभ संभूति का असंभूति का अन्य धीर जनों से यह सुना जो सदृष्टि अनन्य। ओम संभूतिं च विनाशं च यः तद्वेद उभयं सह विनाशे मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते। जो संभूति विनाश को जान रहे हैं साथ वे विनाश से मृत्यु तर अमृत लाए हाथ। मेरा प्रश्न है गुरुजी एक कि जो बताया था उसमें कि समाज में जैसा कि नियम परिवर्तन हमें समय के हिसाब से परिवर्तन करने होते हैं हमें, क्या वैसे ही ईश्वर भी परिवर्तन करता है सृष्टि में? तो फिर ईश्वर सृष्टि में परिवर्तन करता है, ये बात स्पष्ट हुई है। अच्छा है कि महत्वपूर्ण बात है तो जानते रहें, समझते रहें। हमने आपको बताया था कि इस सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था ऋत के अनुसार चलती है। ऋत का अर्थ है इस सृष्टि के संचालन के लिए कुछ सार्वभौम प्राकृतिक नियम बने हुए हैं। मान लीजिए वो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति के नियम है या ईश्वरीय नियम है, और वो जो नियम विधान है उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। ईश्वर भी उन नियमों के विपरीत कुछ करता नहीं, कहें कर नहीं सकता। चलिए हम मान लेते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये नियम भी उसी ने बनाए हैं। कोई चाहे तो कभी अपवाद स्वरूप कुछ कर भी सकता है, लेकिन सामान्यतः करता नहीं है, ये तो हमें दिखता है। तो स्पष्ट है कि जो प्राकृतिक नियम हैं जिन्हें वैदिक संस्कृति में ऋत कहा गया है, और उसे आप एक सार्वभौम प्राकृतिक नियम कह सकते हैं, जिसे विज्ञान में जो भी खोजे हम लोग नियम की करते हैं वही होते हैं। तो वो नियम तो चलते रहेंगे और उन्हें नियमों के अनुसार व्यवस्था चलेगी, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। ये बात पहले भी स्पष्ट हुई है और अभी भी मैं समझता हूँ आपको हो सकता है बात समझ में आई हो, स्पष्ट हुआ हो। बताइए, कुछ हो तो आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं, और लोग भी कुछ बताना चाहें तो इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। क्यों भाई, इस चीज आपके समझ में आई बात की नहीं? तो फिर ये आप अच्छा हाँ, ऐसा है कि जरा इसको फिर से बोलिएगा, तो आवाज साफ नहीं आई थी। तो फिर उसके अनुसार हमें समाज में क्यों फिर परिवर्तन करना होता है? जैसे ईश्वर किसी व्यवस्था में परिवर्तन करता नहीं है, उसने बना दी, तो हमारी भी व्यवस्था फिर परिवर्तनशील क्यों है? इसलिए है कि ईश्वर तो सर्वसत्ताधीश नियामक है, उसने एक बार में कह सकते हैं श्रेष्ठ व्यवस्था बना दी, उसमें परिवर्तन न होता है, न उसकी कोई आवश्यकता है। मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं, एक तो हमारी प्रतिभा, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रकृति कब कहाँ क्या रूप लेगी, समय के साथ क्या परिवर्तन आएगा, वह हमारे बस में नहीं है। तो कह सकते हैं परिवर्तित परिस्थिति में हमें अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है, प्रकृति में परिवर्तन तो हम कर नहीं सकते। जैसे अभी ऋतुचक्र ही परिवर्तित हो रहा है, हम देख रहे हैं। अब इस समय जो शीतकाल है, इस शीतकाल के अनुरूप हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना होगा, भोजन वस्त्र आदि में परिवर्तन करना होगा। ग्रीष्म काल में हमारा भोजन वस्त्र जैसा होता है वो इस समय नहीं हो सकता, या इस समय की आवश्यकता के अनुसार जो वस्त्र आप पहन रहे हैं वो ग्रीष्म काल में तो नहीं पहन सकते। तो इन परिस्थितियों पर हमारा वश नहीं है, ये तो प्रकृति के अनुसार होगा ही, हमको उसके अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। तो हमें तो अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक उदाहरण से हमने आपको बताया, ऐसे ही दीर्घ काल में, शताब्दियों में तमाम कुछ व्यवस्थाएं ऐसी परिवर्तित हो जाती हैं, मनुष्य के अपने आविष्कारों से, मनुष्य की अपनी व्यवस्थाओं से, बढ़ती जनसंख्या, नगर विकास आदि तमाम स्थिति बनती हैं। तो उन परिस्थितियों के अनुरूप हमें व्यवस्थाएं भी नवीन बनानी पड़ती हैं।
क्योंकि मनुष्य ऐसा तो नहीं कर सकता है कि हम अभी अनुमान कर लें कि शताब्दियों के पश्चात क्या व्यवस्था होगी उसके अनुरूप हम आज बना लें, तो वो हम नहीं कर सकते। अब यहीं पर थोड़ा सा बात आ जाती है वेद के महत्व की, वो यही है कि वेद प्राचीनतम है और इस अर्थ में नवीनतम है। इसी अर्थ में हम उसे ईश्वरीकृत कहते हैं। जैसे ईश्वर का बनाया हुआ विधान है, ऋतु व्यवस्था है, प्रकृति के नियम है, वे कभी नहीं बदलते। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं, हमें सुखद आश्चर्य है कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है और उसमें जो कुछ कहा गया है इतने दीर्घ काल में अभी भी वो सत्य है। तो कह सकते हैं इसी अर्थ में वो ईश्वरीय ग्रंथ है। शेष लोगों को माने या ना माने, लोगों के अपने आस्था विश्वास की बात हो सकती है, हम किसी पर थोप नहीं सकते। तो इस अर्थ में तो वो ईश्वरीय ग्रंथ है ही कि उसके नियम भी वैसे ही अपरिवर्तित हैं, या यूं कहें कि उसमें हमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं आज भी है। जितने सत्य वो तब थे वे आज भी हैं। इतनी परिस्थितियां बदल गई। जो संविधान अभी हमने कुछ समय पहले बनाया, जब हम देश को स्वतंत्रता मिली हमने संविधान बनाया, अभी कितना समय हुआ और उसमें कितने संशोधन करने पड़े। उस संविधान में ही व्यवस्था की गई थी कि समय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। शताधिक संशोधन हो चुके हैं और भविष्य में भी होंगे, क्योंकि वो माना गया था कि ऐसी आवश्यकताएं आएंगी, भविष्य में परिस्थितियां परिवर्तित होंगी तो हमें अपने विधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। परंतु ईश्वरीय विधान में तो परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, वो तो जैसा आदिकाल से है अंतकाल तक चलेगा। और यम वेद से वेदता, यही वेद का वेदत्व है, यही वेद का महत्व है कि उसमें भी किसी परिवर्तन की आवश्यकता अब तक नहीं अनुभव हुई। कोई नहीं कह सकता है कि वेद में ये बात थी परंतु वर्तमान परिस्थिति में वो अब ठीक नहीं है इसलिए उसमें परिवर्तन किया जाए, ऐसा कुछ किसी को अभी तक वेद में नहीं मिला। तो इसलिए वो ईश्वरीय विधान है, ईश्वरीय ग्रंथ है, कुछ भी कह लीजिए, ये उसका महत्व है। ठीक है जी बताइए। और किसी को कुछ कहना पूछना है तो बताएं, इस मंत्र से संबंधित कोई और बात हो। संयुक्त से मिश्र जी ने पाठ भी उसी सूक्त का किया जो आज चर्चा का विषय भी था। मुझे लगा था व्याकरण से देखें तो जिसे में संभूति शब्द आया और संभव शब्द आया, तो देखने में आपको लग रहा है ये शब्द अलग हो गए। संभूति और संभव आज की दृष्टि से आपके लिए अलग है, लेकिन यही तो वैदिक भाषा की विशेषता है। क्योंकि हम उपसर्ग और धातु के आधार पर अर्थ लगाते हैं तो संभूति का भी वही अर्थ है जो संभव का अर्थ है। यहाँ पर शब्दों के अर्थ रूढ़ नहीं है कि संभव का ये अर्थ है और संभूति का अर्थ अलग हो गया। आज के समय में तो संभूति और संभव दो लोगों के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। जो हम संभूति बुलाएंगे तो दूसरा व्यक्ति होगा, संभव बुलाएंगे तो कोई और व्यक्ति होगा, क्योंकि ये किसी के नाम भी हो सकते हैं या किसी अन्य रूप में भी इसको स्वीकार किया जा सकता है। परंतु यही आप देख रहे हैं वैदिक भाषा की विशेषता है। इस मंत्र में जिस तरह प्रयोग हुआ है स्पष्ट है कि एक अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक मंत्र में वो संभूत कह रहा है, वहीं दूसरे मंत्र में वो संभव कह रहा है, उसी बात को वो समझाना चाह रहा है। स्वाभाविक है वो एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहा है। तो यही हमें ध्यान देना है कि चूंकि उपसर्ग वही है, धातु वही है, तो अर्थ भी वही होगा। ये छोटे मोटे प्रत्यय के परिवर्तन से बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। तो मुझे लगा इस मंत्र में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, वैदिक भाषा को समझने की दृष्टि से ये मंत्र महत्वपूर्ण है। मंत्र में जो बात बताई गई है वो तो है ही, लेकिन वैदिक भाषा की विशेषता को समझने के लिए भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंत्र आपके लिए अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना हो, बात करनी हो तो बताएं। किसी को कोई बात नहीं करनी है, पुलकित जी देखें आगे क्या हो सकता है। जी तो मैं का पाठ कर देता हूँ। किसी तरह कोई प्रश्न है तो फिर पूछें। ओम अंधम तवे प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयैव ते तमो ये विद्यायां रतः। वह अविद्या के निकट अंधे तमस प्रवेश हो, उससे भी अति तमस में जो विद्या में रत रहे। ओम अन्यत एव आहु विद्याया अन्यत आहु अविद्याया इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचते चिरे। विद्या का फल अन्य कुछ अन्य अविद्या दे, धीर पुरुष जो जानते उनसे सुनते श्रेय। ओम विद्यायाम च यह तद वेद उभ्यम से अविद्याया मृत्युम तीर्थवा
विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या को और अविद्या को जो साथ जानते दोनों को, कर पार अविद्या से मृत्यु, विद्या से अमृत प्राप्त करते। जी देखो बेटा, जो भी ठीक लगे, कुछ समय कुछ कहना हो या किसी और को तो देखना तो तुमको ही है, व्यवस्था चलानी है जो भी। तो किसी साथी का प्रश्न तो पूछिए, अन्यथा कोई बात का नहीं। प्रयास करें सबकी भागीदारी हो, सुक्त का पाठ करने को भी इसीलिए रखा गया है, और कुछ चर्चा करनी हो तो वो भी कर सकते हैं।